देखते हैं दुनिया में बहुत पीछे है। हम कहीं आगे नहीं बढ़ पाए सिर्फ इसी वजह से कि हमारी जो तालिबानी सोच है, हमारी जिस तरह की एजुकेशन हिस्ट्री हमारे में पढ़ाई जाती है वो गलत है। आप टीचर है, आप खुद जानते हैं। आप भी शायद अपने स्टूडेंट्स को वही पढ़ाते होंगे, मजबूरी है क्योंकि बुक्स में यही लिखा हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं। आपने जैसे ये क्लिप देखी कि आरजू काजमी ने आज कमर चीमा को इतना जबरदस्त धोया है कि उसके पास बोलने को कुछ नहीं था, वो फूं फूं करके हंस रहा था। तो कैसे आरजू काजमी ने इसकी औकात दिखाई और बताया कि ना ही तो तालिबान को देश चलाना आ रहा है, क्योंकि वो भी कंफ्यूज है, और 3 साल से इमरान खान को भी देश चलाना नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आपने देखी ये डिबेट और आगे देखेंगे आप। बहुत ही मजेदार डिबेट है, एक से एक आपको हम पाक मीडिया की जबरदस्त डिबेट दिखाते रहते हैं। ये कैसे बौखलाए हुए रहते हैं। कमर चीमा की आज जैसे ही धुलाई की है आरजू काजमी ने, वो एक काबिले तारीफ है और बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण किया पाकिस्तान के नेताओं का और उनके बच्चों का, क्योंकि ये सब जिहाद पे चलते हैं और पूरे पाकिस्तान को जिहाद पे चलाते रहते हैं और अपने बच्चों को लंदन, अमेरिका, पेरिस इधर घुमाते हैं और न्यूड वस्त्र वगैरह पहनाते रहते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं ये डिबेट आपको। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों। सुनाई थी कि जी वो ऐसा हो गया और वैसा हो गया और हमने तो यूं छक्के छुड़ा दिए, इंडिया वाले ऐसे भाग गए। वो अब हमें पता लगा कि भागा कौन था और छक्के किसके छुड़े थे। लेकिन बात सारी ये है कि आप जो गलतियां हुई हैं, जो मिस्टेक्स पाकिस्तान ने की हैं अपने लिए, चाहे वो हिस्ट्री में की हो, चाहे जंग में की हो, चाहे किसी भी कंट्री के साथ की हो, चाहे बांग्लादेश हो या इंडिया, हमें उसको जब तक सही आप हिस्ट्री पढ़ाएंगे नहीं तो यही होगा। वो तो बड़ा ग्लोरीफाई करके बता रहे हैं हिस्ट्री को। वो जो टर्किश ड्रामे है उसमें तो आप बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं कि जी तलवार लेके भागा जा रहा है घोड़े पे और लोगों की गर्दनें उड़ा रहे हैं और बुत तोड़ रहे हैं। ये किस तरह की स्टडीज आप कर रहे हैं? खुद तो पढ़ा नहीं इन्होंने। इमरान खान साहब ने कब इन्होंने जाके हिस्ट्री में टर्किश या इस तरह की कोई हिस्ट्री पढ़ी है इन्होंने? ये तो जाके ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करते रहे और यहाँ पे कहते हैं कि जी उर्दू पढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। औरतों को कहते हैं कि जी वो ड्रेसेस की वजह से जो है उनके रेप होते हैं या उनके ऊपर अटैक्स होते हैं। तो वो चीज जब भी तो उनको तालिबान खान लोग कहते थे, ऐसी तो नहीं कह दिया होगा ना कहीं कुछ तो लोगों ने देखा होगा जो ऐसी बात की होगी। तो पाकिस्तान को ये किस तरफ लेके जा रहे हैं? पाकिस्तान को अगर आप तालिबान की तर्ज पे पाकिस्तान को बनाना चाह रहे हैं, आप पाकिस्तान को अफगानिस्तान बनाना चाह रहे हैं तो और बात है कि अगर आपने और मजीद तबाही करनी है यहाँ पे। लेकिन अगर आपने प्रोग्रेसिव तरीके से जाना है तो इंडिया को छोड़ दें। आप कम से कम बांग्लादेश को तो कॉपी करें, जाए जहां से उन्होंने तरक्की की है वही चीज आप भी करें। लेकिन देखें आरजू साहबा, अगर आप ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ने गए हैं तो ऑब्वियसली अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाहिए, लेकिन वहां पे कौन सा जो ऑटोमन एम्पायर है या वहां पे जो टर्की ने जो एक रूल किया, वहां पे जो रूलर्स ने रूल किया, वो कौन सा नहीं पढ़ाया जाता? पढ़ाया तो सब जगह ही जाता है। ये नहीं है कि ऑक्सफोर्ड में या कैम्ब्रिज में चले जाएं, हार्वर्ड में चले जाएं, क्या मुसलमानों का रूल नहीं पढ़ाया जाता? पढ़ाया जाता। पढ़ना एक और चीज होती है, उस पर इम्प्लीमेंट करना। लेकिन एटलीस्ट वो एक और सोच है। मेरा ख्याल है कि पर्सनली मैं भी इस चीज का हामी होऊंगा कि पाकिस्तानी कल्चर और पाकिस्तानी वैल्यूज को प्रमोट करना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली वो जो इमरान खान कह रहे हैं वो शायद एक और एंगल से कह रहे थे, जिसका मैं पर्टिकुलरली समझता हूँ नुकसान ही हुआ था वो जो ड्रामे आए थे उसका। क्योंकि आजकल लोग बड़ी चीजें पिक करते हैं। मैं खुद समझता हूँ, मेरी फैमिली में इर्द गिर्द मैंने कुछ बच्चे देखे वो तलवारें शलवारें लेके खेल कूद कर रहे थे। दैट वाज नॉट समथिंग गुड। आई अंडरस्टैंड दैट ये जो आप कह रही हैं। लेकिन मच ऑफ द हिस्ट्री जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है वो ठीक भी है और बहुत सारी जो है वो गलत भी लिखी गई है। और जारी बात है, ये पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी जब से आप चले आए, ये दरबारी लोग हर जगह होते हैं जो बादशाह जिले इलाही को जो है ना वो उनकी मर्जी की बात सुनाना चाहते हैं। तो ये तो एक अनफॉर्चुनेटली एक है हमारे पास, हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन एक बात बताएं आरजू साहबा, और वो ये है कि ये तालिबान जो हैं ये तो उन्होंने तो अलाउ कर दिया है खवातीन को बुर्का कह रहा हूँ मॉर्निंग शो करने पे और टीवी ज्वाइन करने पे। वो मैं देख रहा था, बहुत सारी टोलो न्यूज, एक अफगानिस्तान का चैनल है, तो वो समझते हैं कि खवातीन को जो है वो अगर अपना पर्दा ले लें, चेहरा नकाब जो है वो ना करें, चेहरे के नकाब ना हो, लेकिन वो अपनी ड्रेस पहन लें
जो इस्लामिक ड्रेस या कह लें या अपना आपको कवर कर लें, जो भी उनका एक पर्सपेक्टिव है उसके बारे में। तो आप नहीं समझती कि ये ठीक है? अगर मॉर्निंग शो ही करना है ना, तो कपड़े जो है वो जाहिर बात है वो माजी में भी इस तरह के कपड़े पहनते थे, कोई ये नहीं कोई बरहना हो गया, कोई शो तो नहीं करता होता, लेकिन आज़ादी उस तरह की नहीं है। सो आप ये समझती हैं जो उन्होंने वो कहा है कि जी अब मॉर्निंग शो खवातीन कर सकती हैं, आप इसे स्टेप फॉरवर्ड कहती हैं कि हाँ माजी में तो ये पहले भी तो इस तरह भी अलाउ नहीं करते थे, या क्या आप समझती हैं कि नहीं उनका कोई किरदार नहीं होना चाहिए, लोगों को ये बताएं ये पहनो या ना पहनो, ये लोगों की अपनी इंडिविजुअल चॉइस है? मतलब आप क्या समझती हैं? बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये लोगों की अपनी चॉइस होनी चाहिए कि वो क्या पहनना चाहते हैं क्या नहीं। बिल्कुल जाहिर है कि बहुत ज्यादा खुले हुए कपड़े पहन के तो कोई भी नहीं आता है मीडिया में, चाहे वो कहीं का भी चैनल हो, तो वो लोग तमीज से ही अच्छे ही ड्रेसिंग करते हैं। लेकिन ये कहना कि आप सर को कवर करें या ना करें या क्या ड्रेस पहने, ये चीज जो भी लेडीज हैं उनकी अपनी चॉइस होनी चाहिए। मेरे ख्याल है ये गवर्नमेंट या स्टेट पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कि क्या पहनना है क्या नहीं। एक जमाने में याद है आपको, ज़ियाउल हक के जमाने में कह दिया गया था कि दुपट्टा जो है वो पहने बगैर नहीं आ सकते टीवी पे। तो मेहताब अकबर राष्ट्री टीवी पर आया करती हैं और पीटीवी की बड़ी पुरानी एंकर भी हैं। उन्होंने कहा था मैं नहीं आऊंगी, उन्होंने नहीं किए थे शोज, और उन्होंने कहा था अगर आएंगी तो वो उनकी अपनी मर्जी होगी कि वो दुपट्टा पहने या ना पहने। ये ड्रामा में हीरोइनें उठती थी, मिशी खान और कौन कौन आता था, तो इन्होंने रात को सोते वक्त भी दुपट्टे सर पे ओढ़े हुए होते थे। तो ये स्टेट पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। अब तो जाहिर है वो जमाना भी नहीं है, अब तो 2021 है और आगे ही बढ़ रहा है, ये भी तकरीबन खत्म ही हो गया ये साल भी। तो लोगों की अपनी मर्जी होनी चाहिए कि उन्होंने क्या ड्रेसिंग करनी है क्या नहीं करनी है। ये गवर्नमेंट का ये काम नहीं होता है। उनका काम होता है कि वो एजुकेशन सेक्टर में काम करें, हेल्थ सेक्टर में काम करें, इकोनॉमी पे काम करें। किसी लेडीज ने क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है ये उसका अपना मसला होना चाहिए। मीडिया को तो खैर पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा दबाया जाता है, अपनी मर्जी के एंकर्स हैं, अपनी मर्जी के चैनल्स हैं और अपनी मर्जी का डिक्टेशन आजकल जितना दिया जाता है, शायद ही कभी किसी गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा मीडिया को दबाया होगा। कपड़ों की तो आजादी है ना जी मैंने कहा कपड़ों पहनने की तो आजादी है ना, जो मर्जी पहने जो नहीं पहनना। हाँ नहीं बिल्कुल, ये है अभी तक, लेकिन बातें तो सब उनकी मर्जी की होती है। उनकी मर्जी के ही चमचे टाइप के उनके एंकर्स हैं और उसी तरह के चैनल्स हैं। और एक चीज जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट और तालिबान में एक जैसी है, और वो ये कि दोनों को समझ नहीं आ रही है कि मुल्क को चलाना कैसे। ना तालिबान को समझ आ रही है कि मुल्क मिल गया अब क्या करें आगे, और ना ही इमरान खान साहब को समझ आ रही है कि मैं करूं तो क्या करूं। 3 साल की प्रोग्रेस रिपोर्ट तो ऐसे दे रहे थे जैसे पता नहीं कहाँ कहाँ पे कौन से कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। नॉर्मली आप जैसे, अगर मैं कहूंगी आप टीचर हैं और अगर कोई बच्चा फेल हो जाए तो वो अपनी रिपोर्ट कार्ड को छुपा देता है कि भाई कोई ना दिखाए, घर में भी कह देता है मम्मी पापा को कि आप ना दिखाइएगा। ये पहले लोग देखे मैंने जो बुरी तरह से नाकाम है, फेल है हर फील्ड में, और उसके बाद ऐसे बता रहे हैं जैसे पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने। और अभी जैसे तालिबान की बात ये कर रहे हैं और बार बार तालिबान को अप्रिशिएट किया जा रहा है हर लेवल पे, चाहे वो शाहिद आफरीदी हो, चाहे वो शेख रशीद साहब हो या इमरान खान साहब खुद हो। मतलब हर जगह ऐसे तारीफ हो रही है जैसे हमने तो कुछ किया ही नहीं था पहले, इतने साल थे तो हम लड़ रहे थे इनके साथ, इनको मार रहे थे, अमेरिका से पैसे ले लेके गोले बारूद सब गिरा रहे थे वहां पे, और कह रहे थे जी हम तो आपका मशहूर जुमला कि हमने तो दहशतगर्दी की जंग लड़ी है। तो वो दहशतगर्दी की जंग हम लड़ किससे रहे थे? इन्हीं तालिबान से तो लड़ रहे थे जो जिनके अब हम बलाए लेते नहीं थक रहे। मैडम मैं थोड़ी सी आपने सही मैं भी थोड़ी सी गुजारिश करना चाहता हूँ क्योंकि देखिए जो गुफ्तगू है या जो बात है उसका हुस्न यही है कि एग्री टू डिसएग्री। मैं आपकी बहुत सारी बातों से एग्री करता हूँ, बहुत सारी से डिसएग्री करता हूँ। बिल्कुल। देखिए मैडम, इमरान खान जो है आप एवं उनके पीछे पड़ गई हैं, देखिए ये ज्यादती है, मैं समझता हूँ। जारी बात है 3 साल उन्होंने बहुत कुछ किया है, जो उन्होंने किया है वो तो बताने देना उनको। अब ये तो ना कहें कि उन्होंने किया ही कुछ नहीं है। मैं सटायर नहीं कर रहा, मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन ये है कि उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो ये ना कहें कि उन्होंने किया कुछ नहीं है। उन्होंने जो किया आपको नजर नहीं आ रहा, जो हमारे साथ हो रही है उन्होंने नहीं तो किया, और किसने किया। आप क्यों समझती हैं आपके जो है वो ना ये भी ना बताएं कि मैंने क्या किया, और ये भी ना, अगर वो ना बताएंगे हमारे साथ क्या हुआ है या उन्होंने हमारे साथ क्या किया, हम तो बता ही नहीं सकते, हमारी तो आवाज ही नहीं है।
छोटी सी आवाजें, छोटी छोटी सी। और दूसरा, वैसे तो तालिबान का और इमरान खान का तो फर्क नहीं है मैडम, उनके पास तो स्टेट ही कोई नहीं है, कानून कोई नहीं है, वो तो एक और चीज से आए हैं। हमारे पास तो स्टेट है। इसको इमरान खान को और तालिबान को आपने, वैसे यहाँ पे मैं आपसे कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ कि तालिबान जो है उनके पास तो स्टेट ही नहीं है। अभी स्टेट जबरदस्ती जैसे भी उन्होंने दी है, लेकिन इमरान खान तो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, पॉलिटिकल पार्टी अच्छा, कसम खाइए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। नहीं सॉरी, क्या कसम खाइए कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, नहीं सेलेक्टेड नहीं है सर। मैंने कब का स्टेट नहीं है, मैं कह रही हूँ रन करना नहीं आता, दोनों को नहीं पता। तालिबान भी कह रहे हैं समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट कैसे चलानी है, इमरान खान साहब की भी समझ में कुछ नहीं आ रहा 3 साल से। वो कह रहे हैं मैं तो अभी सीख रहा हूँ, यानी 3 साल उन्होंने सीखा है और अब वो 2 साल आगे पता नहीं क्या करने वाले हैं, लेकिन वो कह यही रहे कि मैं अभी सीख रहा हूँ। लेकिन खैर, तालिबान को सपोर्ट हम मुसलसल करते आए हैं, पहले भी हमने किया है और अभी हम खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। पहले हम छुप के कर रहे थे, अब हम सामने आके कह रहे हैं कि हाँ जी हम सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर जो है हर दूसरे दिन टीवी पर आके कहते हैं कि हाँ उनकी फैमिलीज यहाँ रहती हैं, हाँ हम उनको कर रहे हैं सपोर्ट। तो अब आप किस चीज की उम्मीद लगा रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है जब आप एक गलत काम को सही समझ के कर रहे हैं, या आप गलत चीज को गलत मान ही नहीं रहे कि आपसे गलती। बहुत से भाई हर कंट्री से गलतियां होती हैं चीमा साहब, कोई कंट्री, एक कंट्री आप मुझे बता दें जिन्होंने गलत फैसले ना किए हो, गलत डिसीजंस ना लिए हो। ऐसा होता है, जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो बहुत बार गलत साबित होती हैं, लेकिन वो मान जाती हैं, फिर वो उसको ठीक करती हैं। यहाँ तो मानता ही कोई नहीं। तो मैं आपसे कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ कि तालिबान जो है उनके पास तो स्टेट ही नहीं है। अभी स्टेट जबरदस्ती जैसे भी उन्होंने दी है, लेकिन इमरान खान तो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, कसम खाइए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। नहीं सॉरी, क्या कसम खाइए कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, नहीं सेलेक्टेड नहीं है सर। मैंने कब का स्टेट नहीं है, मैं कह रही हूँ रन करना नहीं आता, दोनों को नहीं पता। तालिबान भी कह रहे हैं समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट कैसे चलानी है, इमरान खान साहब की भी समझ में कुछ नहीं है। मैं कह रही हूँ रन करना नहीं आता, दोनों को नहीं पता। तालिबान भी कह रहे हैं समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट कैसे चलानी है, इमरान खान साहब की भी समझ में कुछ नहीं आ रहा 3 साल से। वो कह रहे हैं मैं तो अभी सीख रहा हूँ, यानी 3 साल उन्होंने सीखा है।